हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर मैथ पे स्वागत करता हूं। देखो, आप लोगों की क्लास ऑब्व्यू की क्लास चल रही थी जिसमें आप लोगों के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज आपका पार्ट 5 स्टार्ट होगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ऑब्व्यूहों का गुणन कैसे किया जाता है, कि ऑब्व्यूहों की गुणा कैसे की जाती है। ऑब्व्यूह का गुणन मतलब अगर 2 या 2 से अधिक ऑब्व्यूह हैं तो उनकी अगर गुणा करनी है तो किस तरीके से होगी, उसमें कौन कौन से नियम लागू होंगे। ठीक है, और एक चीज और बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ऐसे ही हम आपको आगे भी हर चैप्टर को आसान तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ऑब्व्यूह का गुणन। ऑब्व्यूह का गुणन क्या है? मतलब गुणन तो हमें पता है कि जब 2 चीजों की गुणा की जाती है, किन्हीं 2 चीजों की गुणा की जाती है तो उसे गुणन कहते हैं। लेकिन ऑब्व्यूह का गुणन किस तरीके से होगा? ऑब्व्यूह का योग भी हम देख चुके हैं और अंतर भी देख चुके हैं। अब बारी है ऑब्व्यूह के गुणन की। तो ऑब्व्यूह का गुणन कैसे होगा? तो अगर मान लिया हमारे पास ए कोई ऑब्व्यूह है, एक ऑब्व्यूह होता 4 3 2 5 3 6 4 8 9। ठीक है, ये एक कोई ऑब्व्यूह होगा। अब इसी तरीके से एक दूसरा ऑब्व्यूह होता बी, 5 4 3 2 4 1। ठीक है, ये 2 हमारे पास ऑब्व्यूह होते, ए बराबर ये, बी बराबर ये किस क्रम का ऑब्व्यूह है? 3 गुणे 3 के क्रम का, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 3 कॉलम है। ये किस क्रम का ऑब्व्यूह है? 2, इसमें कितनी 1 2 3 1 2 3 पंक्तियां 2 कॉलम है, तो ये 3 गुणे 2 के क्रम का हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों की गुणा करने को, गुणा कितने तरीके से हो सकती है? एक तो हो सकती है ए गुणे बी और दूसरी बी ए। मतलब गुणा अगर हम ए और बी की गुणा करें तो ए और बी की गुणा क्या क्या होगी? मतलब ए और बी की गुणा को किस रूप में लिख सकते हैं? मतलब ए बी हो सकती है या तो बी ए हो सकती है। तो इस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना है कि ऑब्व्यूह में ये चीज जो है ये क्या है, इसमें जो है ए बी और बी ए जरूरी नहीं है इन दोनों की गुणा हो ही जाए। मतलब ए गुणे बी हो सकता है तो हो सके कि बी और ए ना हो। ठीक है, मतलब बी ए ना हो। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक नियम है। मतलब क्या होगा कि गुणा संभव होगी या नहीं होगी, इस चीज को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के क्रम ले लो, 3 गुणे 3। ठीक है, अगर मान लिया ए की गुणा बी के साथ, मतलब ए बी निकालना है तो ए ऊपर और बी नीचे। अगर ए इंटू बी निकालना है तो ए ऊपर रखेंगे और बी वाला क्रम नीचे। ठीक है, इस तरीके से रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर ये संख्याएं अगर मैच हो रही हैं तो हमारी गुणा संभव होगी। लेकिन अगर b इंटू ए निकालना है, तो b ऊपर रखेंगे, b मतलब b का क्रम क्या हो जाएगा 3 गुणे 2। a नीचे रखेंगे, a का क्रम क्या है 3 गुणे 3, ये तो है। अब क्या है, इसमें ये संख्या मैच नहीं कर रही। अब जब ये संख्या मैच नहीं कर रही इसका मतलब गुणा नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से गुणा अब नहीं हो सकती। अगर ये संख्या मैच नहीं कर रही है तो गुणा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन हमारा हो तो इसमें ए बी तो संभव है लेकिन बी इंटू ए संभव नहीं है। तो अगर गुणा संभव है, जैसे यहाँ पे इसमें ए इंटू बी संभव था, ए इंटू बी संभव है, तो गुणा संभव है, तो जो गुणनफल निकल के आएगा वो किस क्रम का होगा? तो वो इसकी और इसकी गुणा के बराबर। मतलब अगर इसका गुणनफल जो होगा, मतलब ए बी जो होगा वो 3 गुणे 2 के क्रम का होगा, मतलब इसकी और इसकी गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब क्या है,
हमने ये पता लगा लिया कि दोनों मतलब किसकी गुणा संभव होगी और किसकी नहीं होगी। तो जैसे a इंटू बी, अगर क्वेश्चन कह दे ए बी तथा बी ए ज्ञात करो यदि संभव है तो हमें तो सबसे पहले ये पता क्या करना था, ए बी संभव है या नहीं और बी ए संभव है या नहीं। तो ये चीज हम पता कर चुके कि हमारा ए बी तो संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं है। ठीक है, जब ए बी संभव है और बी ए संभव नहीं, अब गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होगी। तो गुणा करने के लिए देखो क्या होगा, क्या कह रहा है a इंटू बी, जब हमें निकालना है a इंटू बी निकालना है, इसका मतलब 4 3 2 5 3 6 4 8 9 ये हो गया। इंटू बी हमारा क्या है 5 4 3 2 4 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो देखो, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके गुणा करने का नियम क्या होता है, अगर दो अवयवों की गुणा हो रही है तो क्या होगा, पहले अवयव की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के पहले कॉलम के साथ, मतलब पहली पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ, इसी तरीके से पहले पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम के साथ, अगर इसमें और कॉलम होते तो पहली पंक्ति की गुणा तीसरे कॉलम के साथ। तो हम क्या करेंगे, गुणा शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ और एक अवयव की गुणा एक अवयव के साथ ही होगी। ठीक है, मतलब जैसे अगर ये 3 है इसमें 3 है तो 3, मतलब इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी, और सबको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ के रखा जाएगा। तो क्या है, पहले पंक्ति की गुणा, पहली पंक्ति ये है पहले कॉलम के साथ, मतलब 4 की गुणा 5 के साथ, 4 पंचे 20। ठीक, 5 की गुणा 4 के साथ, 5 चक्कू 20 और जोड़ के लिखा जाएगा। 4 की गुणा 3 के साथ, 4 तियां 12। ठीक, एक अवयव हमारा, ये हमारा टोटल एक अवयव बना, ये क्या बना, एक अवयव। ऐसे ही पहली पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम के साथ, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 4 दूनी 8, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, 5 चक्कू 20, 4 एकम 4। ठीक है, इतना हो गया। मतलब हमारी पहली पंक्ति की गुणा हुई तो पहली पंक्ति तैयार हो गई। पहली पंक्ति की गुणा जब पहले कॉलम के साथ हुई थी तो पहली पंक्ति का पहला कॉलम मिला हमें। ठीक, पहली पंक्ति की गुणा जब दूसरे कॉलम के साथ हुई तो पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम मिला। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति की गुणा क्या होगी, पहले कॉलम के साथ। तो जब दूसरी पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ होगी तो जो गुणा करने पर आएगा वो कहाँ पे लिखा जाएगा, दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति में लिखा जाएगा, पहला कॉलम था तो पहले कॉलम के नीचे। ठीक, समझ गए। इसका मतलब 3 की गुणा अगर 5 के साथ कराएं, इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो 5 15, 3 की गुणा 5 के साथ 15 प्लस 3 की गुणा 4 के साथ 12 प्लस 8 की गुणा 3 के साथ 24। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 3 की गुणा 2 के साथ 6, 3 की गुणा 4 के साथ 12, 8 की गुणा 1 के साथ 1। ठीक है, 2 की गुणा, अब देखो, अब इसी तरीके से इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ होगी। जब तीसरी पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ होगी तो क्या होगा, तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम मिलेगा, तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम बनेगा इसी तरीके से। तो इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो कहाँ पे लिखी जाएंगी, यहाँ पे संख्या, मतलब 2 की गुणा 5 के साथ 10 प्लस 6 की गुणा 4 के साथ 24 प्लस 9 की गुणा 3 के साथ 27। ऐसे ही इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो 2 की गुणा 2 के साथ 4 प्लस 6 की गुणा 4 के साथ 10 प्लस 9 की गुणा 1 के साथ 9। ठीक, इतना बन गया। ये जो आ गई हमारी गुणा आ गई, मतलब इन दोनों का गुणनफल ये आ गया। अब क्या करना है, जो जो प्लस प्लस हैं उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 20 20 40 और 12 52, 15 12 27 और 24 कितने हो जाएंगे, 51।
ठीक है। ऐसे 24 और 27 51 10 61 कितना 8 4 12 12 और 20 32 12 6 18 और 1 19 9 4 13 10 23। ये हमारा अवयव बन गया। ठीक है, मतलब a इंटू बी बराबर कितना निकल के आया, a इंटू बी बराबर निकल के आया ये, यही हमारा क्या आया था आंसर। क्वेश्चन तो कह रहा है कि बी ए संभव, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ए बी इंटू बी ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, ये संभव है। तो बी ए तो हमें पता चल गया कि बी ए संभव नहीं है, तो बी ए नहीं निकाला जाएगा, सीधे लिख देंगे बी ए संभव नहीं है। ठीक, लेकिन ए बी संभव था तो ए इंटू बी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अगर पूछ दे a बराबर 4 3 2 5 और b बराबर 6 7 8 9। ठीक है, तो a बराबर इतना b बराबर इतना निकल के आ गया। तो अब पूछ रहा है ए बी ज्ञात करो। ए बी ज्ञात करो, तो ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए बी और बी ए दोनों कर दो, बी ए तथा ए बी ज्ञात करो, दोनों पूछ रहा है यदि संभव है तो। ठीक है, यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है और कह रहा है बी ए तथा ए बी ज्ञात करो यदि संभव है तो। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, क्रम, ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का। बी ए निकालने के लिए बी ऊपर ए नीचे, मतलब बी वाला क्रम ऊपर रखना है और ए वाला क्रम नीचे। दोनों का क्रम समान है तो ये संख्याएं भी समान है, ये दोनों का संख्याएं इसमें समान है, इसका मतलब बी ए संभव है। अब ए बी चेक कर लेते हैं। जब ए बी चेक करेंगे तो ए बी ए वाला ऊपर, तो ए भी 2 गुणे 2 है और बी भी 2 गुणे 2 है, इसमें भी ये संख्याएं समान है तो गुणा संभव है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ए बी और बी ए दोनों की गुणा संभव है, मतलब ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। ठीक है, तो अब देखिए गुणा कैसे होगी। अब अगर हमें ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए रखेंगे पहले 4 3 2 5 इंटू बी 6 7 8 9। ठीक है, गुणा कराओ, पहली रो की गुणा पहले कॉलम के साथ 4 की गुणा 6 के साथ 4 छंग 24, 2 की गुणा 7 के साथ 14। ठीक है, पहले इसकी गुणा इसके साथ, मतलब पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम के साथ तो 4 की गुणा 8 के साथ 32, 2 की गुणा 9 के साथ 18। इसकी अब दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम के साथ होगी तो 3 की गुणा 6 के साथ 18, 5 की गुणा 7 के साथ 35। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 3 की गुणा 8 के साथ 24 प्लस 5 की गुणा 9 के साथ 45। ठीक, इतना हो गया, ये हमारा निकल के आया ए बी इक्वल टू। ठीक है, इतना हो गया। अब ए बी बराबर क्या होगा, 24 और 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा 38, 32 और 18 कितना हो जाएगा 50, 18 और 35 जोड़ेंगे 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 5, इसमें 5 4 9 4 2 6। ठीक, ए बी बराबर हमारा इतना निकल के आ गया, ये तो हो गया ए बी बराबर आंसर। ठीक है, ये ए बी बराबर हो गया। उसके बाद अब क्या है, अब पूछ रहा है बी ए पूछ रहा है, तो बी ए बराबर हमारा क्या होगा बी इंटू ए। अब बी ए निकालेंगे, अब बी ए बराबर क्या होगा बी ए कितना है, तो अब बी इंटू ए निकालना है तो बी आगे रखेंगे ए पीछे कर देंगे, तो बी हमारा कितना है 6 7 8 9। ए इंटू ए कितना है
4 3 2 5। ठीक है, ये हो गया b इंटू ए। इसमें भी वही, अब पहली रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, मतलब 6 की गुणा कितना है इसके साथ, 4 के साथ, 6 की गुणा 4 के साथ कितना हो जाएगा 24, 8 की गुणा 3 के साथ 24। अच्छा, पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो 6 की गुणा 2 के साथ 6 दूनी 12, 8 की गुणा 3 के साथ 8 की गुणा 5 के साथ कितना हो जाएगा 8 40। 7 की गुणा ऐसे दूसरे रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 7 की गुणा 4 के साथ कितना हो जाएगा 28। 9 की गुणा 3 के साथ कितना हो जाएगा 27। ऐसे 7 की इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो 7 की गुणा 2 के साथ 14, 9 की गुणा 5 के साथ 45। ठीक है, बी ए बराबर। तो अब इन दोनों का योग करेंगे, 24 24 कितना हो जाएगा 48, 28 और 27 कितना हो जाएगा 55, 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, और 14 और 45 मतलब 5 4 9 4 1 5। ठीक, बी ए बराबर हमारा इतना निकल के आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से अगर गुणा हो तो हो जाएगी। अब देखते हैं अवयव के गुणन के गुणधर्म। मतलब अवयव किस किस नियम को फॉलो करता है, किस किस नियम को फॉलो नहीं करता। तो नंबर 1 है तुम्हारा क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है कि आप मतलब, तो अवयव जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब है ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए होना जरूरी नहीं है। मतलब कहने का है कि अवयव जो हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी बराबर जो है वही बी इंटू ए बराबर हो, मतलब ए इंटू बी और बी ए का बराबर होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लिया एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ए बी ए मान लिया हमारा दिया हो एक अवयव ए बराबर दिया हो 2 3 4 5, बी बराबर दिया हो 3 2 1 4। ठीक है, मान लिया ये हमारा एक अवयव है। ओके, ए बी बराबर हमने निकाला, क्या हुआ इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्रम देख लेंगे संभव या नहीं, तो ये संभव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, 2 की गुणा 3 के साथ होगी 6, 4 की गुणा 2 के साथ होगी 8, 2 की गुणा 1 के साथ होगी 2, 4 की गुणा 4 के साथ होगी 16, 3 की गुणा 3 के साथ होगी 9, 5 की गुणा 2 के साथ होगी 10, 3 की गुणा 1 के साथ होगी 3, 5 की गुणा 4 के साथ होगी 9। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो गया 8 6 14, 16 2 18, 19 और 9 3 12। ए बी बराबर हमारा निकल के आया इतना। ठीक है, अगर हम ऐसे ही यहीं पे बी ए बराबर निकालते, अगर बी ए बराबर हमारा क्या होता, अब इसकी गुणा इसके साथ होती, मतलब 3 की गुणा, अब ये बी ए कैसे होता, मतलब 3 2 1 4 और ये पीछे रहता, मतलब 2 3 4 5। ठीक है, अब होती गुणा, क्या होता 3 की गुणा 2 के साथ 6, 1 की गुणा 3 के साथ 3, 3 की गुणा 4 के साथ 12, 1 की गुणा 5 के साथ 5, 2 की गुणा 3 के साथ, वो 2 की गुणा 2 के साथ 4, 3 4 की गुणा 3 के साथ 7, 2 की गुणा 4 के साथ 8, 4 की गुणा 5 के साथ 20। ठीक है, अब कितना 6 3 9, 12 5 17,
7 4 11, 8 और 20 28, ये बी ए। तो क्या यहाँ पे देखने को मिला है, ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। कभी कभी बराबर हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहा है कि अवयव जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब ए बी और बी ए आपस में बराबर हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है कि अवयव योग पर वितरित होता है। अवयव योग पर वितरित होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मान लिया हमारा एक अवयव होता ए, मान लिया ए प्लस बी ऐसे दिया हो, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस ए की गुणा सी के साथ ए सी, ये होगा, ये संभव है। मतलब ए ब्रैकेट बी प्लस सी अगर दिया हो तो ए की गुणा बी के साथ भी हो जाएगी और ए की गुणा सी के साथ भी हो जाएगी। इसका मतलब है अवयव जो है योग पर वितरित होता है। इसी तरीके से अगर बी प्लस सी होता आगे और ए पीछे होता तब गुणा इस तरीके से होती, मतलब बी की ए की गुणा बी के साथ तो बी ए लिखा जाता है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ए की गुणा जब सी के साथ होती तो सी ए, मतलब क्रम नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो जिस दिशा में, मतलब कहने का मतलब है कि आगे पीछे, मतलब जो उनका स्थान है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे ए, इसमें बी आगे ए पीछे तो बी ए लिखा जाएगा, सी आगे ए पीछे तो सी ए लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ए बी और ए सी लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, अवयव सहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब अगर हमारे पास 3 अवयव होते ए बी सी इस तरीके से, मतलब हमारे पास अगर 3 अवयव होते और ए इंटू बी इंटू सी दिया होता तो इसका मतलब है कि, मतलब पहले इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि बी सी की गुणा पहले होगी, जो आएगा उसकी गुणा ए के साथ होगी। ठीक है, लेकिन क्या है, ये अवयव सहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब अगर ये इस तरीके से लिखा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी संभव है, अवयव में ये भी संभव है। अब देखो नंबर 4, यदि किसी अवयव की गुणा इकाई अवयव के साथ की जाती है तो वही अवयव प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि यदि किसी इकाई अवयव की, मतलब यदि किसी अवयव की गुणा, जैसे मान लिया हमारे पास कोई ए अवयव होता, इसकी गुणा किसी इकाई अवयव मतलब आई के साथ करा दी जाए तो उसका मान उसी अवयव के बराबर होता है। अब इसमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आई इंटू ए बराबर भी क्या होता है, ए होता है। ठीक है, जैसे अब देख लेते हैं इसको, क्या होगा कि यदि हमारे पास ए एक अवयव होता 2 3 1 4 और बी बराबर हमें क्या लेना है, और कह दे ए बराबर एक अवयव दिया है और कह दे आई इंटू ए बताइए, तो आई हमें यहाँ पे दिया नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि यह क्वेश्चन इसमें आई का मान दिया हो। जब हमारा जिस क्रम का अवयव दिया होता है उसी क्रम का हम इकाई अवयव लेते हैं तो हमें हमारा आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। इकाई अवयव बताया था आप लोगों को। इकाई अवयव क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो तथा बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा इतना, क्योंकि ये इस क्रम का क्यों लिया
क्योंकि ये हमारा 2 गुणे 2 के क्रम का था, तो इकाई अवयव भी 2 गुणे 2 के क्रम का ही लिया जाएगा। ठीक है, तो आई ए बराबर कितना हो जाएगा, I1001 इंटू ए कितना 2314। आई ए बराबर 1 की गुणा 2 के साथ 2, 0 की गुणा 3 के साथ 0, 1 की गुणा 1 के साथ 1, 0 की गुणा 4 के साथ 0। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 0 की गुणा 2 के साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 3। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो 0 की गुणा 1 के साथ 0, 1 की गुणा 4 के साथ 4। तो क्या हो जाएगा 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 4 4। ये किसका मान है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, किसका मान है, ए का। मतलब इसका मतलब क्या है कि आई ए बराबर क्या होता है, ए। मतलब इकाई अवयव की गुणा अगर किसी अवयव के साथ कराई जाए तो उसका मान उस अवयव के बराबर होता है। ठीक है, फिर अगर इकाई अब क्या है, अगर किसी अवयव की गुणा, अगर मान लिया हमारे पास कोई एक अवयव ए होता और इसकी गुणा हम 0 के साथ करा दें, मतलब ओ यहाँ पे है, ओ का मतलब है शून्य अवयव, ओ का मतलब शून्य अवयव। मतलब अगर किसी अवयव ए की गुणा शून्य अवयव के साथ करा दें तो उसका मान भी शून्य अवयव ही प्राप्त होगा। अगर किसी अवयव की गुणा शून्य अवयव के साथ करा दी जाए तो उसका गुणनफल भी शून्य अवयव ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या है, अगला है पॉइंट तुम्हारा गुणन का निरसन नियम। तो अवयव जो है गुणन के निरसन नियम का पालन नहीं करता है। अवयव गुणन के निरसन नियम का पालन नहीं करता है। मतलब अगर हमारा ए बी बराबर बी सी है तो ए बराबर सी नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ए बी बराबर बी सी है तो ये मत सोचना बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर सी होगा, ए बराबर सी नहीं होगा। अगर ए बराबर सी होता तो इसका मतलब था कि ये निरसन नियम का पालन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बराबर सी नहीं होगा क्योंकि ये निरसन नियम का पालन नहीं करता है। योग जो है अवयव का योग, वो निरसन नियम का पालन करता था। उसमें अगर ए प्लस बी बराबर तुम्हारा बी प्लस सी होता, उसमें अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी होता तो ए बराबर सी भी होता था, उसमें ए बराबर सी होता था। लेकिन यहाँ पे जो है गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए अगर ए बी बराबर बी सी है तो ए बराबर सी नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।